20 तारीख को एक ऐतिहासिक रैली थी, वो युवा आक्रोश रैली की हमने घोषणा की थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के विश्वास पे, उनके आश्वासन पे 38 दिन बाद हम गुजरात से राजस्थान लौटे थे। हमारी हालांकि सीएमओ में मीटिंग हुई, दूसरे दौर की मीटिंग होनी थी, लेकिन हमारे युवा साथियों ने निर्णय लिया कि जब तक परिणाम नहीं निकल जाए हम लोग संघर्ष जारी रखेंगे। 20 तारीख की सरदार शहर में बड़ी रैली थी, जिसमें 5000 करीब युवा इकट्ठे होने वाले थे। और 19 तारीख को मैं 4 बजे मैं चूरू पहुंच गया था। रास्ते में मेरे पास फोन आया कि परमिशन के लिए साफ मना कर दिया गया, आपको परमिशन नहीं मिलेगी। मैं वहां से सीधा कलेक्टर साहब के वहां ऑफिस गया। कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई, पीए साहब मिले, उन्होंने ये कहा कि आप एडीएम साहब से मिलिए। एडीएम साहब के घर चला गया, एडीएम साहब से मिला कि आप एसडीएम साहब से मिलिए। मैंने कहा मैं एसडीएम साहब से मिलूंगा। और सरदार शहर में घुसते ही पुलिस प्रशासन ने मुझे रोक लिया। यह घटना 4:30 बजे की 19 तारीख को। उन लोगों को रोका और मुझे बिठाया, बोले आप चाय पिए, हम आपको कलेक्टर साहब से मिलवाएंगे। मेरे साथ 4 साथी और थे और कुछ देर बाद मेरे 4 साथियों को अलग करके वहां के थाने में ले जाया जाता है। मुझे जयपुर के लिए रवाना कर दिया जाता है एक निजी गाड़ी में। मुझे लगा शायद मुझे डिटेन किया गया है, जयपुर छोड़ के आएंगे। सीकर बॉर्डर पर श्यामनगर के 2 स्टार और उनके साथ 3-4 सिपाही गाड़ी में मुझे वहां से लेते हैं। सरदार से चूरू पुलिस उनको सौंप देती है और 10:30 बजे मुझे श्यामनगर थाने में ले जाया जाता है। 10:30 बजे से 3 बजे तक मुझे वहां बिठाया रखा जाता है और 3 बजे मुझे थाने से निकाला जाता है और मुझे गाड़ी में बिठाकर 200 फीट बाईपास ले जाया जाता है। वहां चाय पिलाई जाती है, वहां बिठाया जाता है। करीब 2-3 घंटे हम वहां 2 घंटे करीब वहां रहते हैं। उसके बाद गाड़ी घूमकर हम लोग फिर हाईवे किंग के सामने जाते हैं, फिर वो चाय पिलाते हैं। और जब मैं घूम रहा था, मैंने उनसे टाइम पूछा तो 6:23 पर वहां से गाड़ी घूमी है और मुझे वापस थाने में ले आया, बिठा दिया जाता है। मैं पूछता हूं कि मेरा गुनाह क्या है, किस आरोप में मुझे गिरफ्तार किया गया है, मुकदमा कौन सा है, मुझे कुछ भी नहीं बताया जाता है। मैं कहता हूं मेरे एडवोकेट से मिलाया जाए, परिजनों से मिलाया जाए, दोस्तों से मिलाया जाए, सारे लोग थाने के बाहर से किसी से मिलवाया नहीं गया। जब शाम को मुलाकात होती है, मैं कह रहा हूं कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। मेरे साथी से मिलाया जाए, मेरे एडवोकेट से बात करवाई जाए और मुझे बताया जाए। जब मुझे कहा जाता है कि 2016 में 259/2016 एक मुकदमा दर्ज हुआ। एडिशनल एसपी जो वर्तमान में एसपी साहब है, वो तफ्तीश कर रहे थे, तो वहां मैंने दर्जनों बार आंदोलन किए, वहीं से परमिशन लेकर आंदोलन किए। श्यामनगर थाने में मैं कई बार गया हूं, तो पहले मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, सरदार शहर से क्यों गिरफ्तार किया गया? सवाल ये उठता है मुझे पहले क्यों गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? जब जून में मुझे जेल में डाला गया, तब वहां न्यायालय में ये हर केस के बारे में वहां जज के सामने रखते, साहब इसके खिलाफ मुकदमे है, तो वहां मुकदमों की लिस्ट में ये मुकदमा क्यों नहीं दर्शाया गया कि ये मुकदमा श्यामनगर में है? जिस प्रकार श्यामनगर से मुझे ले जाया गया, तो मेरे 8 मुकदमे वो दर्शाए गए, जिसमें 3 मुकदमे वापस ले लिए धरने प्रदर्शन के। यानी कि तमाम जो मेरे मुकदमे धरने प्रदर्शन के आज तक लगे, इसके अलावा कोई क्रिमिनल मुकदमा आज तक मेरे नहीं लगा और न ही उन्होंने पहले पेंडिंग दर्शाया गया। उस समय तत्कालीन एडिशनल एसपी मनोज चौधरी जी, योगेश गोयल जी, उस समय तमाम अधिकारियों से मैंने मुलाकात की, मिला था। इस मामले में मिला था, मुझे कहा गया आपका कोई रोल नहीं है। एडिशनल एसपी मनोज चौधरी जी उस समय जांच कर रहे थे, उसके बाद गोयल जी जांच करते। मैं खुद गया, मैं मिला, मुझे इसमें कोई मेरा लेना देना नहीं था। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, 6 साल तक मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? ये कहते हैं कि मैं इनको पूछताछ के लिए नहीं जा रहा, सहयोग नहीं कर रहा, तो परमिशन लेने वही जा रहा था मैं, उसी एसपी कार्यालय में। सही इस पर कितने मीडिया के सामने दर्जनों मैंने आंदोलन किए। तो ये एक षड्यंत्र है मेरी छवि को खराब करने का। और मैं कह रहा हूं, साबित तो करिए। कैसे ही जैसे 27 तारीख को मुझे पेश किया गया, 28 तारीख को मुझे जमानत कैसे मिल गई? दूसरे दिन ही जमानत मुझे कैसे मिल गई? एडीजी कोर्ट से जमानत कैसे मिल गई? मैंने 467 किया, कैसे मिल गई? क्योंकि न चालान में नाम था, न मुकदमे में नाम था, न गवाही में कहीं भी नहीं था। और मैं आज कह रहा हूं, जब मेरे घर पे तलाशी के लिए गए, क्या मिले? बेरोजगारों को ज्ञापन। क्या मिले? शैक्षणिक योग्यता, नाम से संबंधित, परिवर्तन संबंधित वो दस्तावेज। क्या मिले? जो बेरोजगार, जो संगठन के जो नौकरी लगने के बाद जिनका मैंने सहयोग किया, जो लोग आए कि हाँ हम कार्यालय का किराया देना चाहते हैं, मैंने कहा आप किराया दो, लेकिन आप लिखित में देके जाओगे, हम किराया,
वो सच्चाई के प्रूफ मिले कि हाँ संगठन कहां से ले, एफिडेविट स्टाम्प आप ले लीजिए, इसको डालिए। कुछ नहीं मिला और मुझे 8 दिन तक केवल थाने में बिठाया गया। और रात को जब 11-12 बजे मुझे हवालात में डाला जाता था, जहां शराबी रहते थे उनके साथ मुझे वहां सोने के लिए मजबूर किया गया। अब मैं शराबियों के साथ सो जाऊंगा, मैं जेल में चला जाऊंगा, लाठियां खा लूंगा, हर जुल्म का मैं सामना कर लूंगा, लेकिन कांग्रेस सरकार अपना वादा पूरा करे। मेरे बेरोजगारों के लिए मैं मरने और मिटने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपना वादा पूरा करे। लखनऊ समझौता अधूरा, अब गुजरात समझौता भी पूरा करे। मुख्यमंत्री जी के विश्वास पे आए थे, मैं मुख्यमंत्री जी का पहले भी सम्मान करता था, आज भी सम्मान करता हूं, लेकिन उस बात का दुख हुआ कि कांग्रेस सरकार में ऐसी छोटी हरकत की गई। बीजेपी में हमने बहुत आंदोलन किए, बहुत काटे गए, बहुत मुकदमे दर्ज हुए, उन्होंने भी छोटी हरकत नहीं की, क्योंकि उस समय का यह मुद्दा था। लेकिन ऐसी छोटी हरकत मुझे माफिया, जब पुलिस का प्रेस नोट आया, पुलिस के प्रेस नोट में कि माफिया बताया गया कि माफिया है, मैंने तो उनको पूछा संबंधित अधिकारी को, भैया ये तो बता दीजिए कितने पैसे कमाई है, मुझे भी बता दीजिए। बड़े श्रम की बात है, 10 साल के संघर्ष को दबाने के लिए माफिया प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें एफआईआर में नाम नहीं है, न चालान है, उसके बावजूद भी माफिया करा दिया गया। लेकिन इस मामले को लेकर मैं न्यायालय में जा रहा हूं। जब मुझे अवैध 22 घंटे बाद मुकदमे में दिखाया गया, 22 घंटे अवैध मुझे हिरासत में रखा गया, उसके खिलाफ झूठे मुकदमे में मुझे फंसाया गया, उसके खिलाफ, और मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की, मानहानि के साथ, दावा के साथ मैं हाईकोर्ट में भी जाऊंगा। और 9 फरवरी को न्याय, पहले हमने 9 फरवरी को युवा जागृति यात्रा निकालने का ऐलान किया था, लेकिन अब न्याय एवं युवा जागृति यात्रा इनकी, मुझे भी न्याय चाहिए। जनता के बीच में, युवा के बीच में मैं जाऊंगा कि मुझे न्याय चाहिए, कि मुझे जेल में 10 दिन तक क्यों रखा गया, मेरा क्या गुनाह है कि मैंने युवाओं की आवाज उठा दी, मेरा गुनाह है कि मैं गुजरात में दांडी यात्रा निकालकर इनको वादे याद दिला दिए, मेरा गुनाह है कि मैंने कांग्रेस को समर्थन दिया था, मेरा गुनाह है कि मैंने पेपर माफिया के खिलाफ आवाज उठाई। और सबसे बड़ी बात, जब मैं जेल के अंदर था, वो पेपर माफिया जो युवाओं के सपनों के साथ कुटारघात करते हैं, मेरे पास आते हैं कि आप बाहर जाके मत बोलना, आपको 1 करोड़ रुपए 2 दिन में घर पहुंचा देंगे। जिस इंसान को जेल में खरीदने की कोशिश की गई, जिस इंसान ने 10 साल तक युवा बेरोजगारों के लिए संघर्ष किया, और मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, इन्होंने पूरी जांच करवाई, क्यों कई यादव ने किसी पैसे लिए तो मुकदमा दर्ज करवा दीजिए, कोई किसी का मुकदमा पेंडिंग है बता दीजिए। आज तक राजस्थान के किसी युवा ने आज तक शिकायत नहीं, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मुझे जेल में डाल देना, किसी युवा से मैंने कभी भर्ती के नाम पर केस मांगी हो, लेकिन सब जगह साफ सुथरा निकला कि मेरे खिलाफ कुछ नहीं करता है, और न्यायालय से मुझे न्याय मिला, सत्य की जीत, मुझे जेल से बाहर आया, क्योंकि इनके दाव में दम नहीं था। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी कहूंगा कि अब पहले, अभी मैं धर्मेंद्र राठौड़ जी से भी मिलकर आया हूं, उनको भी मैंने बताया है, वो कह रहे हैं कि मैं आपसे पर्सनल दोबारा मिलूंगा, मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा एक बार से। और फिर भी हमारी नहीं सुनाई थी, भारत जोड़ो यात्रा में हम लोग हजारों संख्या में ज्ञापन देने हम राहुल गांधी जी के बीच में हम जाएंगे, नहीं सुनेंगे, यानी कि भारत जोड़ो यात्रा ज्ञापन देने जाएंगे, ज्ञापन देने जाएंगे। नहीं तो अभी मुझे यह भी पता है, मैं आपको पुनः बता दूं, आप प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, कोई मुकदमा हो, मुझे यह पता है कि मेरी गाड़ी में हथियार, गांजा, फिर कुछ भी रखाकर घर पे रखाकर मुझे फंसाया जा सकता है, जिस प्रकार की हरकत की गई 10 साल में पहली बार, तो आगे भी कुछ हो सकता है, मेरे परिवार को सबको परेशान किया जा सकता है। यदि कोई मुकदमा हो तो बताए, वो अचानक मुकदमा प्रकट करते हैं, अचानक मुझे हिरासत में लेते, ये घटना वापस भी हो सकती है, मुझे कभी भी हिरासत में लिया जा सकता है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा आ रही है। मैं विरोध करने नहीं जा रहा, क्योंकि राहुल गांधी जी ने 2018 में कहा था अब होगा न्याय, अब मिलेगा युवाओं को रोजगार, तो राजस्थान के युवा पूछेगा कि अब कब होगा न्याय, पूछने के लिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे। गुजरात में उन्होंने विश्वास दिलाया था, उनके विश्वास पर, उनके आश्वासन हम लौटे थे, उनके कहेंगे साहब मैं जेल भी सहन कर लूंगा, लाठी भी सहन कर लूंगा, लेकिन मेरी युवाओं से किए वादे पूरे होंगे। पहले उनसे मुलाकात करेंगे, उसके बाद मुलाकात में भी भारत जोड़ो यात्रा में हजारों लोग हम जाएंगे। और ये तमाम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो लोग ये अलग अलग भर्तियों के प्रतिनिधि पूछे, बड़ी संख्या में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ये अलग अलग भर्तियों के प्रतिनिधि पूछे हैं, और हम लोग बड़ी संख्या में राहुल गांधी जी की यात्रा में जाकर हमारी बात रखेंगे, हमारी पीड़ा रखेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी से मिलकर 2018 में बिल ऑर्डर समर्थन दिया था, मुलाकात। तो आप सब मीडिया से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आप लोगों ने जब 2012 से संघर्ष किया, आपने पूरा संघर्ष देखा है, आपने वो भी देखा कि शहीद स्मारक पर आंदोलन करते हुए जो जिन्होंने जांच की,
आज तक उन्होंने गिरफ्तार क्यों नहीं किया, क्यों नोटिस नहीं दिया? तो ये बड़ा षड्यंत्र है। जिस प्रकार कहा गया कि ये ठट्टी है, माफिया है, दर्द मुझे भी हुआ। राजस्थान का एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसने सड़कों पर रातें गुजारी है, सबसे ज्यादा अनशन किया है, सबसे ज्यादा आंदोलन किया है। युवाओं के नाम पर राजनीति करने वाले बहुत नेता आ जाएंगे, लेकिन काली दिवाली ये नहीं, दो काली दिवाली घर से दूर रह कर गुजरात तक दांडी यात्रा महात्मा गांधी जी के बाद एक ऐतिहासिक दांडी यात्रा निकालने वाले राजस्थान के वीर थे। 1100 लोग जाकर भूखे रहकर, सड़कों पर रहकर, गर्मी बरसात का सामना करके, और एक बार नहीं 3-3 बार जेल में जाकर इस लड़ाई को लड़े और मुख्यमंत्री से वास्तविक और सरकार को कई मांगों को मानने के लिए सहमति दे दी। अब आपका जो ज्ञापन करेंगे राहुल गांधी को, उसमें वही जो मांगे वो तो है, ये जो 21 मांगे आपकी पूर्ण नहीं थी, वो भी। और राहुल गांधी जी ने भी थोड़ी दिन पहले एक वीडियो देखा, डरो मत, डरो मत। तो फिर हमें क्यों डराया जा रहा, क्यों जेल में डाला था, ये सारी चीजें। लेकिन न्यायालय में भी जाऊंगा, बात भी रखूंगा, पहले उससे पहले मुख्यमंत्री जी से मुलाकात मैं करूंगा, क्योंकि एक बार उनके संज्ञान, क्योंकि जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की थी तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इस बार मिसमैनेजमेंट हो गया, हम लोग आपसे मुलाकात नहीं कर पाए, वो बीमार थे। और उन्होंने जिस प्रकार 45 मिनट तक बात की, उन्होंने ये भी कहा कि आप कभी कुछ करो उससे पहले एक बार हमें जरूर बताना, क्योंकि आपकी समस्या हल वार्ता से होगा। तो एक बार मैं उनसे मिलकर ये बताऊंगा किस प्रकार एक षड्यंत्र किया गया, किस प्रकार जेल में मुझे 10 दिन तक रखा गया, किस प्रकार शराबियों के बीच में रखा गया, सारी चीजें, ये चीज उनके सामने रखूंगा। फिर न्याय नहीं मिलता तो हम लोग हाथ जोड़ यात्रा जाएंगे। बीते दिनों मंच से सीएम अशोक गहलोत ने खुद ने कहा कि कुछ जो राजस्थान के साथी हैं वो बेरोजगारों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बता दीजिए, पहले बजट में 2100 पदों पर पंचायत राज भर्ती निकालने की घोषणा की, पहले बजट में 1500 पदों पर कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती निकालने की घोषणा की, पहले बजट में दंत चिकित्सक भर्ती निकालने की घोषणा की। जो उनके वादे पूरे नहीं, वो वादे याद दिलाना, बरगलाना हुआ। जो लखनऊ समझौता हुआ, मंत्रियों का लिखित समझौता हुआ, वो वादे याद दिलाना, बरगलाना हुआ। वादे याद दिलाना, क्योंकि जब हमने समर्थन दिया, मैं आज पुनः कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी तक जो रिपोर्ट जा रही है उनको गुमराह किया जा रहा है, मुख्यमंत्री तक सारी बातें नहीं पूछाई जा रही है, उनको गुमराह किया जा रहा है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं पुनः कहूंगा, मुख्यमंत्री जी आप अभिभावक हो, किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, अभिभावक होगा। मैं अपील कर रहा हूं कि आप सुनिए, आपने गुजरात से बुलाया, सब आए, आपके एक कहने पर वापस आ गया, बुलाइए, इनकी समस्या का हल करिए। हम कांग्रेस के या मुख्यमंत्री के विपक्षी नहीं है, हम विरोधी नहीं है, हम जिंदाबाद बोलने के लिए तैयार है, धन्यवाद देने के लिए तैयार। देश से विशेष शिक्षकों की घोषणा हुई, हम शिक्षा मंत्री जी को हम घर जाकर 11 किलो की मारा पर धन्यवाद देंगे, जहां अच्छा होता हम धन्यवाद देते हैं। और मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी ने कई अच्छे काम किए हैं, मैं उनसे मुकरूंगा नहीं, कई अच्छे काम किए, कई मांगे मानी है। जहाँ अच्छा होगा अच्छा बोलेंगे, जो गलत होगा उसका विरोध करेंगे। तो तमाम मांगों के लिए हमारा संघर्ष जारी है। ठीक है। उपेंद्र जी, कितने करोड़ का मानहानि का दावा करोगे सरकार या पुलिस पे जो आपके साथ अन्याय हुआ है ना? सर वो एडवोकेट से राय लूंगा, मैं इस मामले में पहली बार उलझा होता तो मुझे ज्ञान है। ये आखिर तक न्याय के लिए लड़ोगे या मैनेज हो जाओगे? आज तक आपने देखा होगा पिछली 5 साल सरकार थी, लड़ा हूं, तो मैं जवाब दे रहा हूं ना, 5 साल सरकार थी, लड़ा हूं, ये सरकार है, लड़ा हूं। एक पहला इंसान होगा जो दोनों सरकारों में विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, विपक्ष गायब है, लड़ रहा हूं। और जब तक राजस्थान बेरोजगार हकीकत महासंघ में हूं, अंतिम सांस तक मैं लड़ूंगा, न झुकूंगा, न पीछे हटूंगा, चाहे कितनी बार मुझे जेल में डाले, मैं पीछे हटने वाला नहीं। थैंक यू।